इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज शुरू होने वाली है 11 जनवरी से, उसके लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का और 15 का अनाउंसमेंट हो चुका है। और जैसे अनाउंसमेंट हुआ है टीम की, उसके बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, क्योंकि मोहम्मद शमी का नाम इससे ड्रॉप कर दिया गया। जैसे ही शमी का नाम ड्रॉप होता है तो उनके कोच हो या एक्स क्रिकेटर्स हो, तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज जो है शुरू हो गई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा आखिर किया क्यों, जबकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अगेन एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया है कि वो वर्दी हैं सिलेक्शन के लिए। ऊपर से वो जो भी अब से पहले जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं वो उसमें शामिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई जो सिलेक्टर्स थे उनको शमी को ड्रॉप करना पड़ गया? देखिए, सिर्फ डोमेस्टिक में अच्छा नहीं किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा किया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का जो हुआ था, उसमें पहले शमी शामिल नहीं थे, लेकिन फिर जब उन्हें मौका मिला तो वो टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज के भी दावेदार थे। उसके अलावा बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो खेले। लेकिन ये सिलसिला आयुष शुरू होता है जो 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उनको जो इंजरी हुई थी, एंकल इंजरी हुई थी, जिसके लिए वो सर्जरी कराने के लिए बाहर भी गए थे, विदेश जाना पड़ा था। उसके बाद फिर रिकवरी काफी लंबी रही, 1 साल तक क्रिकेट से दूर रहे थे, नहीं खेल पाए थे। आज जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट से दूर रहता है तो थोड़ा आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, वेट वगैरह बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, फिटनेस के इश्यूज होने लग जाते हैं। फिर टीम मैनेजमेंट यही देखता है कि रिलेवेंस फिटनेस उसके पास है या नहीं है। मेडिकल टीम पूरी निगरानी करती है जब कोई खिलाड़ी चोट से वापस आता है। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है। जब 2023 वनडे वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन जब वापसी करी तो वापसी के बाद भी सिर्फ 1 वनडे मैच खेलने को मिला था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में लिया गया, चैंपियंस ट्रॉफी में आके 4-5 मैच खेले, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए रहे थे, 9 विकेट छिटकाए थे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद से वो एक भी मैच इंडिया के लिए नहीं खेले हैं। लगातार आप उठा के देख लीजिए कितनी सीरीज हो चुकी हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तीनों के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज भी खेली है। इंग्लैंड दौरे पर गई थी जब टीम इंडिया, अब वो भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी हम गए थे, वहां पे भी नहीं खेले। साउथ अफ्रीका जो थी वो यहाँ पे आई थी हमारे, हमने उनकी मेजबानी करी थी। टेस्ट सीरीज में नहीं मौका मिला, T20 में मौका नहीं मिला, वनडे में भी मौका नहीं मिला। तीनों टीमों के खिलाफ आपने जो है सीरीज खेली है, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आप ओडीआई सीरीज भी खेल के आए, लेकिन इसमें मौका नहीं मिला था। अब इससे साफ देखिए, अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में मौका भी नहीं मिला, तो इससे एक चीज तो साफ है कि टीम मैनेजमेंट जो है मोहम्मद शमी से आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, यानी कि उनकी जो वापसी है वो अब मुझे मुश्किल नजर आती है। हालांकि अब आप कहेंगे कि उनकी जगह टीम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो उनका भी परफॉर्मेंस कोई अप टू मार्क नहीं है। अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो आपने उनको वनडे में वापसी कराई है, आपने उनकी प्रसिद्ध कृष्णा को आप लेके आए हैं, हर्षित राणा को आपने शामिल किया है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का रिकॉर्ड देखें, हालिया उनके मैचेस देखें उठा के, तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जो विजय हजारे ट्रॉफी का एक मैच सिराज ने खेला है, सिर्फ उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो हुई थी उसमें भी 1-2-3 विकेट ज्यादा नहीं छिटकाए, इससे ज्यादा नहीं छिटकाए थे। तो सवालिया निशान कहीं ना कहीं ये है, जब बाकी बॉलर्स ठीक नहीं कर रहे तो फिर आप कैसे उन्हें मोहम्मद शमी से ऊपर चुन रहे हैं? यही सवाल जो है हमारे फॉर्मर खिलाड़ी इरफान पठान ने भी उठाए हैं। वो तो एक तरीके से भड़क उठे हैं सिलेक्शन के ऊपर कि आप क्यों मोहम्मद शमी को आज चुन नहीं रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा साफ साफ कि मोहम्मद शमी कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कल आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ मैच खेले और चले गए। वो सीजन प्लेयर है, वो लगातार खेलते रहे। उन्होंने 450-500 विकेट छिटकाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक लंबा करियर है, अच्छा रिकॉर्ड है, वनडे उठा के देख लीजिए, T20 टेस्ट में सब में अच्छा किया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अजीत अगरकर की जो सोच है, उनकी सिलेक्शन कमेटी जो है, और जो हेड कोच है गौतम गंभीर, ये चाहते हैं कि हम 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जिस तरीके से टीम बनानी है, सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिले, अदरवाइज और किसी खिलाड़ी की एंट्री ना कराई जाए टीम में। तो आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे अजिंक्य रहाणे के साथ हुआ, ईशांत शर्मा के साथ हुआ, उमेश यादव के साथ हुआ, वही चीज जो है शमी के साथ हो रही है? देखिए, दरकिनार तो उसी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि ये खिलाड़ी भी ऐसे थे जिनको धीरे धीरे करके कोई गलत नहीं किया था उन्होंने भी। उमेश यादव आप देख लीजिए, स्पीड उनकी जो थी, मुझे लगता नहीं कि अभी तक इंडिया को अब तक कोई ऐसा बॉलर मिला, हालांकि बुमराह बीच में ऐसे आए हैं जिनके पास थोड़ी बहुत स्पीड है, लेकिन उस स्पीड का बॉलर अभी तक नहीं मिल पाया। उमेश यादव के पास स्पीड थी। ईशांत शर्मा जैसे बॉलर जो टेस्ट में इतना अच्छा करके आए थे, उनको भी नहीं खिलाया गया। बाद में अचानक आप कह सकते हैं दरकिनार कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। अब वही चीज शमी के साथ हो रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि जो सोर्सेज के हवाले से हमें पता लगती है अंदर की चीजें, चीफ सेलेक्टर के साथ कहते हैं कि रिश्ते थोड़े अच्छे नहीं हैं। और फर्स्ट सबसे बड़ी बात जो है फिटनेस को लेकर है, जो रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब होनी थी उससे पहले, बीजीडी से पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि फिटनेस को लेकर इशू है, यानी कि फिटनेस मोहम्मद शमी की ठीक नहीं है। लेकिन इरफान पठान भी यही कह रहे हैं और फैंस भी यही कह रहे हैं, जब वो डोमेस्टिक में इतना अच्छा खेल रहे हैं, 200 ओवर वो डाल चुके हैं, 200 ओवर्स वो कर चुके हैं, अगर अब भी आपको फिटनेस को लेकर कोई इशू है तो मुझे नहीं समझ आती कि आप किस वजह से बाहर किया। लेकिन दिनेश आप एक बात भी देखिए कि क्योंकि खेल है, खेल में तो इंजरी होती रहती है,
इंजरी खेल का पार्ट है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, इससे पहले भी प्लेयर्स जो है इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, रिकवरी हुई है और उसके बाद वो वापसी करते हैं। लेकिन शमी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब अगर इंजरी होनी चाहिए तो डोमेस्टिक में भी देखनी चाहिए वो इंजरी। डोमेस्टिक वो खेल जा रहे हैं, वहां पे इंजरी उनको कोई वो नहीं बन रही, लेकिन इंटरनेशनल वो नहीं खेल पाएंगे। नहीं, लेकिन यही बात है ना, इंजरी के बाद हम यही तो बात कर रहे हैं कि इंजरी के बाद सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला, उसके बाद नहीं खेले। चैंपियंस ट्रॉफी भी क्यों खेले, वहां पे रोहित शर्मा कैप्टन थे। अब यहाँ पे कैप्टन भी बदल चुका है, कोच भी बदल चुका है और आपके नए चीफ सेलेक्टर तो आपको मिल ही चुके हैं, क्योंकि पहले कोई और चीफ सेलेक्टर था, अजीत अगर आपको मिले हैं। तो यहाँ पे सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि टीम मैनेजमेंट जब से बदला है, आपने शमी को एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि उनका गुनाह क्या है, उनका इसमें क्या कसूर है कि यार वो क्या कर रहे हैं। हालांकि इसमें आप कह सकते हैं कि एज फैक्टर, फिटनेस इश्यूज और कुछ पर्सनल इश्यूज भी मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है ऐसा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है एक एज को लेके, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक वो 36-37 साल के हो जाएंगे मोहम्मद शमी, और 36-37 की उम्र में फास्ट बॉलर के लिए, बतौर फास्ट बॉलर आपके लिए थोड़ा बहुत इशू होता है, क्योंकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी वो बीच में जाके अचानक उनके एंकल इंजरी हुई थी जब उन्हें बाहर होना। हालांकि टूर्नामेंट वो खेले थे, पेन किलर्स लेके उनको इंजेक्शन दिए जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा इंजरी सीरियस हो गई थी तो उन्हें सर्जरी कराने जाना पड़ा था। अब वही है कि एज फैक्टर भी है। अब टीम चाहते हैं कि 2027 के लिए हम ऐसे प्लेयर्स देखें जो यंग हैं, जो एक कहते हैं यंग ब्लड है, आपके लिए अच्छा जो जोश है, जुनून है। हालांकि शमी में जुनून कम नहीं है, उनके अंदर भी जोश और जुनून पूरा है, लेकिन टीम ने मुझे लगता है उनसे दरकिनार कर दिया है एक तरीके से। टीम ने मुंह फेर लिया है, वो चाहते हैं कि हम यंग खिलाड़ी को मौका दें, और अब वही खिलाड़ी इस टीम में शामिल होगा ओडीआई में, जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा रहने वाला है। नहीं चलो, यंग ब्लड होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने आप में वो भी एक फायदा होता है जब टीम के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बोल रहा हूँ, सीजन खिलाड़ी हों, एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हों। और रही बात एज की, तो जाहिर सी बात है उनकी एज हो रही है, तो क्या ऐसे में मतलब उनको एक फेयरवेल मैच नहीं मिल सकता था? नहीं, हो तो सकता था, आप चाहते तो 2027 तक कितना टाइम रह गया, अब 1 साल रह गया। हाँ। आप 1 साल निकालिए उनको। वनडे मैचेस वैसे भी कितने होते हैं, हमने यही बार बार जिक्र किया कि वनडे मैचेस होते ही बहुत कम है। आप अगर जैसे कुछ खिलाड़ी हैं, आपने उनको सिर्फ एक फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है। सपोज सूर्य कुमार यादव को सिर्फ आप T20 फॉर्मेट खिलाते हैं, और श्रेयस अय्यर जो है मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, लेकिन आप सिर्फ उन्हें वनडे खिलाते हैं। आपने उनको T20 काफी समय से नहीं खिलाया, टेस्ट में भी मौका नहीं दे रहे आप, तो आपने कुछ प्लेयर्स को जो है एक फॉर्मेट प्लेयर बना के रख दिया है। तो एटलीस्ट आप अगर शमी को टेस्ट में या T20 में मौका नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ वनडे में दे दीजिए। आप वनडे में उनको खिलाइए। 2027 वनडे वर्ल्ड कप जितनी सीरीज होनी है, आई थिंक 9 सीरीज होनी है, और 3-3 मैचेस हर सीरीज में होंगे, तो 25-27 मैच वो खेलेंगे। आप देखिए उनको परखिए, आप पूरे 25-27 मैच ना दीजिए, आप उनको 10 मैच दे दीजिए, आप 5 मैच दे दीजिए। क्योंकि देखिए इरफान पठान ने सपोर्ट जरूर किया है मोहम्मद शमी का, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा है कि यही इंडियन क्रिकेट का जो दिखाता है कि आपको, अगर आप बड़े प्लेयर भी हैं, स्टार प्लेयर भी हैं, लेकिन आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपको बार बार आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज है, हालांकि डोमेस्टिक में उन्होंने प्रूव किया है, अगर इंटरनेशनल में आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो वो प्रूव कैसे करेंगे? बात ये है, डोमेस्टिक में उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, लेकिन जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो फिर तो मुझे लगता है मुश्किल है उनके लिए वापसी। जी, तो मार्केट में जो शमी के ना सेलेक्ट होने पर कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, वो हमने आपके सामने रख दी। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या वजह रही होगी चीफ सेलेक्टर और बीसीसीआई के पास कि उन्होंने शमी को सेलेक्ट नहीं किया इस टूर्नामेंट के लिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय लिख करके हमें बता दीजिएगा। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ दिनेश। धन्यवाद।